जय श्री कृष्ण मित्रों इस साल 2022 में माघी पूर्णिमा पर एक अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है। इस संयोग में आप माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद भी मिलेगा। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे माघी पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सनातन धर्म में पूर्णिमा का वर्षों से अपना अलग ही महत्व रहा है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होता है और यह मान्यता है कि इस दिन पूजा आराधना करने से, विशेष उपाय करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन पूजा और व्रत का शुरू से ही विशेष महत्व रहा है। धार्मिक मान्यताएं ऐसी है कि पूर्णिमा के दिन देवी देवता धरती पर आते हैं। ऐसे में इस दिन पूजा पाठ करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको हम बता दें कि हर माह के आखिरी दिन को पूर्णिमा रहती है। हर माह की पूर्णिमा का अपना अलग ही महत्व होता है। ऐसे में इस माह माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन स्नान दान आदि का खास महत्व होता है। तो आपको हम बता दें कि इस साल माघ माह की पूर्णिमा 16 फरवरी 2022 बुधवार के दिन रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा पर एक खास संयोग का निर्माण हो रहा है। अगर इस दिन विशेष उपाय किए जाएं तो माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी मिलती है। तो इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा, पूर्णिमा का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का मुहूर्त रहेगा 16 फरवरी को प्रातःकाल 9:42 से आरंभ होकर के रात्रि 10:55 तक का समय रहेगा। स्नान के बाद दान करना खास फलदायी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ पूर्णिमा को कर्क राशि में चंद्रमा और आश्लेषा नक्षत्र की युति होने से शोभन नाम का शुभ योग बन रहा है। यह योग काफी शुभ योग माना गया है। इस दिन ही दोपहर को 12:35 से 1:59 तक राहु काल रहता है। इस वक्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि बाकी दिन काफी शुभ होता है। कुछ उपाय किए जाए तो इस दिन लाभकारी हो सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन आप कौन कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं, जिससे कि आपको अन्न धन की कमी नहीं हो और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहे। तो अगर आपको मानसिक शांति पाना है तो पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय कच्चे दूध में चीनी चावल डाल करके ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः या ओम एम क्लीम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इन मंत्रों का उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं तो आप केवल ओम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो माना जाता है कि अगर आप आर्थिक तंगी से ज़्यादा ही परेशान हैं और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी जी को 11 कोड़ियाँ अर्पित करें। इन कोड़ियों पर हल्दी से तिलक करके पूजा करें और अगले दिन इनको एक लाल वस्त्र में बांध करके वहाँ पर आपको रखना चाहिए जहाँ पर आपकी तिजोरी हो या जहाँ पर आप पैसे आदि रखते हों। और माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग अवश्य लगावें। पूजा के पश्चात मंत्रों का जाप आदि करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं या माता लक्ष्मी जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दिया जलावें। तो शास्त्रों के अनुसार इस दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ऐसे में स्नान करके प्रातःकाल पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए और पीपल वृक्ष की पूजा करना चाहिए। यथाशक्ति परिक्रमा करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी सभी दुख कष्टों को दूर करती है और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। और पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी जी के आगमन के लिए पूर्णिमा के प्रातःकाल सुबह तुलसी को भोग दीपक जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना भी आपको करना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। और माघी पूर्णिमा पर व्रत रखने से और भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से, कथा का पाठ करने से अथवा सुनने से घर और परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहती है।
पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र का दोष दूर हो जाता है। कुंडली में चंद्रमा का दोष दूर होता है। इस रात धन एवं वैभव की देवी माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इस रात्रि में अपने घर और पूजा स्थल को साफ आपको रखना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तुओं का भोग उनको अर्पित करना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और भक्तों की आर्थिक उन्नति का आशीर्वाद उनके द्वारा मिलता है। तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि को सभी देवी देवता गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु जी भी इस दिन गंगा में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और आचमन करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान के बाद दान करने की परंपरा होती है। दान करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही जो साधक या जो व्यक्ति स्त्री पुरुष माघ मास में कल्पवास करता है, पूर्णिमा के दिन कल्पवास का व्रत समाप्त हो जाता है। तो माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि भी देना चाहिए तथा पितृ देवताओं के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इस दिन नदियों में तिल प्रवाहित करने की मान्यता होती है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु जी गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा भी मिलती है तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का विशेष रूप से जाप करना चाहिए। तो पूर्णिमा पर आपको क्या दान सामग्री लेना चाहिए और कौन से विशेष उपाय इस दिन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग की सामग्री अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाती है तथा लक्ष्मी जी और कुबेर की विशेष कृपा मिलती है। और पूर्णिमा की रात्रि में किए गए पूजन से कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। माघ पूर्णिमा के दिन मोर पंख को बांसुरी में लपेट करके पूजन करने से भगवान मुरलीधर अति प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देते हैं। तो माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को सफ़ेद पुष्प, चमकीले वस्त्र, गुलाब, मोती, फल, चावल और खीर या सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। माघ पूर्णिमा पर एक बड़ा दीपक लेकर के उसमें शुद्ध घी और 4 लौंग रख करके अखंड ज्योति जलाने से ईश्वर की कृपा मिलती है। इसे अपने घर के ईशान कोण में आपको जलाना चाहिए या तुलसी जी के पास जलाना चाहिए। तो माघ पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता को खीर अर्पित करने से चंद्र देवता की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे की आराधना करने से देवी लक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तो माघ पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार से है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही नहाने के जल में गंगा जल लेकर के तीर्थ देवताओं का मन में स्मरण करके आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में आपको जाप करना चाहिए और उसके बाद सूर्य देवता को जल में तिल मिलाकर के अर्घ्य देना चाहिए और तर्पण आदि करना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी का पूजन करते समय केले के पत्ते, सुपारी, पान, शहद, तिल, केला, पंचामृत, मौली, रोली, कुमकुम आदि का प्रयोग आपको विशेष रूप से करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य भोग में अर्पित करना चाहिए और विष्णु जी को भी चढ़ाना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करना विशेष लाभदायी होता है। इससे परिवार को आयु आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण जी का एक साथ पूजन करना चाहिए। पूजा के उपरांत आरती तथा प्रार्थना करके गरीबों और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन इन वस्तुओं का दान करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। आप अधिक से अधिक संख्या में केलों का दान कर सकते हैं। केले फल होते हैं, इनका दान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है। इस दिन सफ़ेद तिल का दान करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन कंबल का दान आप कर सकते हैं, इससे भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन पुस्तक का दान करने से देवी लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है और इस दिन कैलेंडर या पंचांग का दान कर सकते हैं। वस्त्र, शुद्ध घी का दान करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन अन्न दान करने से भी अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है।
तिल से बने हुए व्यंजन का दान आप कर सकते हैं या मौसमी फलों का दान आप कर सकते हैं। इस दिन इन विशेष मंत्रों का जाप आपको विशेष रूप से करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के कुछ विशेष मंत्र हैं। मंत्र इस प्रकार से है: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतिये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। और इसके अलावा ओम शिवाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इन मंत्रों का जाप करने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ मास स्नान की कथा के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है। तो कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभ्रव्रत नामक ब्राह्मण रहता था। वह सभी वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता था, किंतु उसका स्वभाव धन संग्रह करने में अधिक था, धन को इकट्ठा करने में ज़्यादा था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित कर लिया। वृद्धा अवस्था के दौरान उन्हें अनेकों रोगों ने घेर लिया था। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में ही लगा दिया, अब अपने परलोक को सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आ गया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। तो उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया। इस प्रकार से उन्होंने श्लोक का उच्चारण किया: माघे निमग्नाः सलिले सुशीले विमुक्त पापास्त्री दिवम प्रयान्ति। इस श्लोक का नहाते समय स्नान करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे तो 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल का स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। शुभ्र व्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करने के पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया था। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। इस तरह से जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। अतः माघ माह में यह कथा अवश्य पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।